नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसके बाद में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी तैयारी 4 की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो एक्स डीसीपी है प्रशांत कुमार, उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, ये उसी विभाग की है और इनको कार्यभार ग्रहण करवाया ये पूर्व चेयरमैन और पूर्व जिला जज राम सूचित जी हैं, जो कार्यवाहक चेयरमैन थे शिक्षा सेवा चयन आयोग के। उन्होंने एक बुके देकर के यहाँ पर ये कार्यभार ग्रहण करवाया और कोई आज उस तरीके की कोई भर्तियों के संबंध में कोई मीटिंग नहीं हुई और बड़े लल्लाव लश्कर के साथ में, पूरे स्क्वाड के साथ में इस भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग में भारी भरकम अध्यक्ष आ गए। अभी तक आप लोग सुनते थे कि भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग, भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग, और संतुलन बन नहीं पा रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो भारी था लेकिन इसमें कोई भारी व्यक्ति नहीं आ रहा था। तो सरकार ने भारी भरकम शिक्षा सेवा चयन आयोग में भारी जो चेयरमैन है उसको भेज दिया है और भर्तियों के बारे में आगे देखेंगे क्या होगा। हालांकि जो जानकारी मिलकर के आ रही है कि योगी के काफी विश्वास पात्र हैं, सीएम योगी के, और वो किसी खास टास्क को करने के लिए ही इनको भेजते रहे। इसके पहले भी आप लोगों ने सुना होगा जब ये पुलिस विभाग में थे और तब सीएम योगी के बड़े बड़े जो टास्क थे उनको इन्होंने किसी तरीके से सुलझाया, और लेकिन काफी विवादित भी रहते हैं अपने तरीकों को लेकर के। फिलहाल ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में इनको नियुक्त किया गया है और अभी से बहुत ज्यादा अटकलें नहीं लगाना चाहिए। इनका कार्य देखते हैं और क्या होगा। और जो भर्तियों के बारे में जानकारी मिली है कि बहुत जल्द भर्तियों को लेकर के इनकी अगली बैठक हो सकती है। मंगलवार को ही इनकी अगली बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी प्राइमरी शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वगैरह सारी जिम्मेदारी इसी आयोग को दी गई है और आयोग अभी तक एक भी भर्ती, एक भी परीक्षा को कंप्लीट नहीं कर पाया है। और ये जो वर्तमान चेयरमैन है इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय यूपीटीईटी को लेकर के, क्योंकि उसको पोस्टपोन नहीं किया गया है। हर महीने कोई ना कोई नोटिस पोस्टपोन की जारी होती रही है। अब क्या जो वर्तमान जो चेयरमैन इनके सामने भी फिर से सबसे पहली नोटिस से क्या वो पोस्टपोन की ही जारी होगी या आवेदन की जारी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जनवरी लास्ट में यूपीटीईटी का एग्जाम डेट घोषित की जा चुकी है और अभी तक आवेदन नहीं लिए गए हैं। तो बहुत मुश्किल है कि अब जनवरी के लास्ट में यूपीटीईटी का एग्जाम हो पाए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसका प्रारूप होगा, उसके बाद में कुछ समय दिया जाएगा आवेदन करने का। एडमिट कार्ड के लिए भी पहले से जानकारी दी जाएगी विद्यार्थियों को। तो इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें कैसे हो पाएंगी लगभग 40 दिन में। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनका भी इसमें बयान आया हुआ है। जब इनकी नियुक्ति हुई थी, लिखा है बधाई हो, फेक एनकाउंटर के बाद में फेक भर्तियां देखने को मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों से इनकी नियुक्ति के पहले इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए थे, आपने देखा होगा, चाहे वो लल्लन टॉप हो या रणवीर अहलाबादिया करके एक पॉडकास्ट है, वहां पर भी इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। एक आर.के. सिन्हा है, वहां पर भी अपना एक इंटरव्यू दिया और उन सभी इंटरव्यू में इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले थे शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन को लेकर के। अपनी नियुक्ति के बाद में जो चेयरमैन है प्रशांत कुमार, उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो देखते हैं और आप अगली मीटिंग में ही सारी चीजें निकल करके आएंगी। मैंने सुबह भी आप लोगों को बताया था कि इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में कोई भी नई चीज नहीं होगी, केवल कार्यभार की चीजें होंगी। कार्यभार ग्रहण किया जाएगा, औपचारिकताएं होंगी और भर्तियों को लेकर के जो जानकारी, भर्तियों को लेकर जो बैठक है वो अगली मीटिंग में ही तय होगी। अगली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम तैयारी 4 की चर्चा करेंगे। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2 नोटिस जारी की हैं, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। एक नोटिस है लेखपाल भर्ती की, 2022 वाली जो लेखपाल भर्ती थी उसकी ये नोटिस है और उसमें 2 विद्यार्थियों को यहाँ पर ये देखिए उनका परिणाम यहाँ पर ये जारी किया गया है। ये देखिए आंसर की का मामला था, मामला कोर्ट में गया था और इसमें याची लाभ की बात की गई थी और अपीलकर्ता जो थे 2 अभ्यर्थियों को राजस्व लेखपाल हेतु चयनित किया गया है। एक जनरल का विद्यार्थी है और एक ओबीसी का विद्यार्थी है। ये 2 पद जो है इनको दिए गए हैं और ये बताया भी गया कि इस ऑर्डर के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। अगली सूचना एक भर्ती की है, विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2023 लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अकाउंट ऑडिटर, और इस भर्ती के संबंध में नीचे जानकारी दी गई है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका था और एक अनुपूरक सूची जारी की गई है 30 विद्यार्थियों की, और ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अनुपूरक सूची है। ये रिजल्ट जारी किया गया है और यहाँ पर इनका कट ऑफ भी जारी किया गया है और इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2 जनवरी को। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये
ये नीचे लिखा हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, वो इसको देख। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के है। टीआरई 4 के बारे में ताजा जानकारी ये मिली है कि 38 जिलों में से 30 जिलों का अधियाचन, 30 जिलों का जो रोस्टर है वो शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुका है। 8 जिलों का जो रोस्टर है वो 2-3 दिन में पटना पहुंच जाएगा और उसके बाद में जनवरी के महीने में ये आपका टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी के दूसरे सप्ताह में बीपीएससी में रिक्तियां भेज दी जाएंगी और उसके बाद विज्ञापन। तो यूपी को तो पता नहीं है, चीजें चल रही हैं, लेकिन लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक बयान था कि 50,000 शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी, 50,000 पुलिस विभाग में भर्तियां होंगी, 1.5 लाख नई भर्तियां होंगी। और आपने देखा उसकी परिलेख पर भर्ती के विज्ञापन पे चेयरमैन भी आ गया। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा तेजी इस बीच बढ़ी है, देखेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी बिहार की भर्ती का इंतजार कर रहे थे वो विद्यार्थी से देख लें, बिहार में जनवरी के महीने में टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। एसएससी सीजीएल की भी आज एक नोटिस जारी हुई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएल मेंस की ये नोटिस है और इसमें तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है। द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 ईयर सेकंड एज पर द गिवन शेड्यूल। 18 जनवरी को कौन कौन सी परीक्षा होगी सीजीएल में? पेपर फर्स्ट ये देख सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर ये आप लिखिए सेकंड पेपर। 19 जनवरी को भी दूसरे दिन कौन सी परीक्षा होगी उसके बारे में जानकारी आगे नीचे दी गई है कोहरे की और छुट्टियों की। यहाँ पर ये नोटिस जारी हुई है अलग अलग जिलों से, आप लोग देख सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा है और इसी तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है। 19 तारीख का ये पत्र है। लिखा है कि 20 तारीख को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, ये देखिए सभी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड 1 से 8 तक में 20 दिसंबर 2025 को शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा और विद्यालय के समस्त शिक्षक समय से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और परीक्षा तथा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य SIR वगैरह बाकी जो चीजें हैं वो विद्यालय में करेंगे। इसी तरीके का पत्र जो फतेहपुर से भी जारी हुआ, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 8 नर्सरी से 8 तक के विद्यालयों का संचालन का समय परिवर्तन करके 10 बजे से लेकर 3 बजे तक किया जाता है। तो कुछ जिलों में छुट्टी कर दी गई है बच्चों की और कुछ जिलों में समय परिवर्तन किया गया है। ये BSA रामपुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर का आदेश है। लिखा है कि दिनांक 17 दिसंबर के द्वारा दिनांक 18 से 20 तक अवकाश घोषित किया गया था, किंतु महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों के दृष्टिगत समस्त अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 20 दिसंबर को विद्यालय में उपस्थित होकर के विभागीय कार्यों का भली भांति निर्वहन करेंगे तथा छात्र छात्राओं हित अवकाश रहेगा। एक और जिला है हरदोई से भी यहाँ पर ये छुट्टी हो गई है बच्चों की केवल। लिखा है अत्यधिक शीतलहर घने कोहरे के दृष्टिगत जनपद में समस्त परिषदीय राजकीय मान्यता प्राप्त समस्त बोर्ड की कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यालयों में दिनांक 20 दिसंबर को बच्चों का अवकाश घोषित किया जाता है, परंतु शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहकर के काम करेंगे। सूचना है वो सीटेट की है। सीटेट के लिए 18 तारीख तक आवेदन मांगे गए थे और सीबीएसई ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि 27 नवंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक टोटल सीटेट में कितने आवेदन हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ 25,03,436 25 लाख आवेदन इस बार हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि परीक्षा तो अभी फरवरी में होने जा रही है, लेकिन इसके पहले जब आवेदन हुए थे सीटेट के जुलाई सत्र में और दिसंबर सत्र में, तब क्रमशः 20 लाख और 16 लाख आवेदन हुए थे। यानी कि पिछली बार की तुलना में इस बार 5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं और पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं। लगभग 4 लाख से ज़्यादा आवेदन यहाँ पर पिछले 3 दिन में हुए हैं। उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, ये आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये देखिए, चूंकि इस बार सभी शिक्षकों को भी टेट या सीटेट करना है, इसलिए सारे के सारे शिक्षकों ने भी आवेदन किया है पूरे देश की। और यही चीज़ इस बार टीईटी में भी होनी है उत्तर प्रदेश में। सीटेट कुछ शिक्षकों को, कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा सा टफ लगता है, यूपी टीईटी थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि यूपी टीईटी में फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, सीटेट में कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।